है दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सवनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइफाइड कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, और टाइफाइड न हो उसके लिए हमें क्या खान पान करना चाहिए, टाइफाइड का प्रॉपर इलाज क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, टाइफाइड का घरेलू उपचार क्या है, कौन सा वैक्सीन टीकाकरण लगाएं जिससे कि टाइफाइड आपको नहीं हो, टाइफाइड होने पर क्या खाएं क्या नहीं खाएं। वीडियो में बने रहें और शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है लोगों में जागरूकता लाना। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जागरूकता के अभाव में लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। अगर वो जागरूकता हो, वह जानकारी मिले, तो हम उम्मीद नहीं, हमें 100% भरोसा है कि आप उस बीमारियों से बच सकते हैं। और आज मैं आपको टाइफाइड के बारे में ऐसा चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको कहियो जीवन में टाइफाइड नहीं होगा जब आप जान लेते हैं। तो इसके लिए मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और प्लीज़ जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और वीडियो पूरा देखने के बाद अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में निश्चित ही शेयर कर देंगे, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। यही आपसे मेरा उम्मीद सब विनती है। लोग स्वस्थ रहें, देश मेरा स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, टाइफाइड दूषित जल और दूषित भोजन के सेवन से होता है। अब हम दूषित बात करें तो जो आप खाते हैं, जो आप पानी पीते हैं, उस वजह से आपको होता है। या तो आपका पानी आपका 2-4 घंटा से आपका रखा हुआ है, जो पानी अच्छा पानी नहीं है, उस वजह से हो सकता है। या आप जो खाना खाते हैं, जो घर में खाना बनता है, वो ब्रांड सामान नहीं रहता है, तेल मसाला शुद्ध नहीं रहता है, इम्प्योर रहता है, अशुद्ध रहता है। या आपको खाना पीना जो सब्जियां बनाते हैं वो अच्छी से धो कर नहीं बनाते होंगे, या कुछ न कुछ तो गड़बड़ियां हैं। या आपका घर पर सब खाना अच्छा है, मान लिया जाए, लेकिन आप जो बाहर में खाना खाते हैं, होटल में जब खाना खाते हैं, तो वह खाना आपका जो बनता है वो अच्छा नहीं बनता है। वो जो आप जो नाश्ता करते हैं वो अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि दुकानदार आपको सेहत से आपको कोई मतलब नहीं है। आप देखते हैं, आप होटल में जाइएगा तो पानी का टंकी रहता है, पानी का ड्राम रहता है, आधा ड्राम पानी खत्म हुआ फिर उसमें पानी डाल दिया जाता है, फिर खत्म हुआ फिर पानी, यानी पानी चलते रहता है। मोटर चल रहा है, पानी भर रहा है, खर्च हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि वह पानी 1 सप्ताह का हो, 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, महीना दिन का हो, वो पानी आप पी लेते हैं तो उससे आपको टाइफाइड हो सकता है। या आप खाना खाते हैं, होटल में नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, तो आपका वो सब्जी देखे हैं, मसाला देखे हैं, तेल देखे हैं किस ढंग का रहता है, कैसा का तेल रहता है। वो दुकानदार को क्या चाहिए? अधिक मुनाफा चाहिए, अधिक फायदा चाहिए। आपके सेहत से कोई मतलब नहीं, किसी को भी नहीं। आप भी ऐसे ही करिएगा, दुकानदार बनिएगा तो हम भी ऐसे करेंगे, सब लोग ऐसे करेगा। क्योंकि कम पूंजी में, कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा हो, हर कोई सोचता है और लोग करता भी है। आप जाइए पेठिया में, देखिए बाजारों में जाइए, सब्जी जहाँ मार्केट लगता है, दुकानदार जब पेठिया समाप्त होता है, जब बाजार समाप्त होता है, औने पौने रेट में सारी सामानों को, सारी सब्जियों को खरीद लेता है, उसी को उबाल करके हमारे नज़दीक परोसता है। दोस्तों, दुकानदार भाई से हम क्षमा चाहते हैं इस ढंग की बातों को बोलने के लिए, लेकिन लोगों को आपका परेशान करना नहीं है, लोगों को सिर्फ बताना है। बीमार कोई भी पड़ सकता है, हम भी पड़ सकते हैं, आप भी पड़ सकते हैं, कोई आप भी तो खाना उसमें से आप खाते हैं। दुकानदार नहीं थोड़े खाता है, दुकानदार भी तो खाता है। बहुत सारा दुकानदार नहीं खाता है, जानता है तो नहीं खाता है। मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा। तो इस वजह से आपका टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड को, बुखार को आंतों का भी बुखार कहा जाता है। तो दूसरा कारण है, और भी बहुत सारा कारण यह है कि जब भी शौच में जाते हैं, तो शौच से आने के बाद, शौचालय से आने के बाद आप मिट्टी से हाथ नहीं धोना है, आपको साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना है। जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना है। पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान रखना है। व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या होता है? सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग, सवेरे उठते हैं तो आप बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम से आने के बाद मुंह की सफाई, दांतों की सफाई, नाक की सफाई, आँख की सफाई, कानों की सफाई, बाल की सफाई, पूरी त्वचा का सफाई, पूरे बॉडी का साफ सुथरा अगर रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको नहीं होगा।
पर्सनल हाइजीन। देहात में क्या होता है, 80% 90% इन्फेक्शंस आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है, इन्फेक्शंस के कारण होता है। और शहर में क्या होता है, ज़्यादातर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। लोग लाइफ स्टाइल तो ठीक रहता नहीं है, लोगों का ये रहता है गलत खान पान, या और भी बहुत सारी बातें मैं उतना नहीं बताऊंगा। मैं टाइफाइड पर डिस्कस कर रहा था। तो टाइफाइड दूषित जल और दूषित भोजन से होता है। टाइफाइड होने पर क्या लक्षण मिलता है दोस्तों, अगर आपका बैक्टीरिया जिसका नाम है सल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी। तो सल्मोनेला टाइफी आपके भोजन के रास्ते से माउथ द्वारा होते हुए आपको कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, आंत में जाता है। वह आंत में 1 सप्ताह से लेके 3 सप्ताह तक ले वह आपको वो अपना संख्या बढ़ाते रहता है, अपनी संख्या को ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है। धीरे धीरे वह जो है आपका सल्मोनेला टाइफी आपको आंतों के दीवारों से होते हुए, इस दीवारों से होते हुए क्या जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड में चला जाता है। जब ब्लड में चला जाएगा तो आप जब जांच कराएंगे तो टाइफाइड पॉजिटिव निकलेगा, यानी मियादी बुखार निकलेगा, आंतों का बुखार इसको कहा जाता है। तो उसको विंडो पीरियड कहा जाता है। अगर आज आपको बुखार लगा, 2 दिन 5 दिन बुखार लगा, अगर टाइफाइड आपके बॉडी में है लेकिन जांच कराएंगे तो निगेटिव आपका आएगा। क्यों निगेटिव आया, कि आपका बैक्टीरिया अभी तक आंत में है, वह बैक्टीरिया अभी ब्लड स्ट्रीम में नहीं गया है। जब आएगा तो पॉजिटिव आएगा। फिर बाद में डॉक्टर्स जांच करवाते हैं, देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अब जब आपको बुखार होगा, टाइफाइड का बुखार होगा, क्या लक्षण मिलेगा, साइन और सिम्टम्स क्या मिलेगा, क्या लक्षण मिलेगा कि आपको बुखार लगेगा, आपको सर में दर्द रहेगा, आपको पूरे बॉडी में देह हाथ में दर्द होगा, आपको उल्टी की समस्या रहेगा, कुछ भी खाएंगे तो नहीं पचेगा, उल्टी होने लगेगा, वोमिटिंग टेंडेंसी आपको बना रहेगा, आपको पेट में दर्द रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगा, आपको अत्यधिक कमजोरी आएगा, आपको थकान आएगा, आपको वीकनेस आएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की समस्याएं टाइफाइड के कारण हो जाता है। हमेशा एसिडिक पेट में हमेशा गैस बना हुआ रहेगा, खाए नहीं खाए लायक कि पेट भरा हुआ है, मुंह ड्राइनेस रहेगा, मुंह सूखा, कभी कभी शरीर पीलापन रहेगा, अत्यधिक कमजोरी आपको मिलेगा। ये समस्याएं आपको टाइफाइड में मिलता है। तो टाइफाइड का इलाज क्या है दोस्तों, टाइफाइड पर बहुत सारी दवाइयाँ तो उपलब्ध है, टैबलेट फॉर्म में है, बच्चों के लिए सिरप भी है, लेकिन उसमें रिजल्ट जल्दी उतना बेहतर नहीं मिलता है, इसलिए डॉक्टर्स ज़्यादातर इंजेक्शन का यूज करते हैं। इंजेक्शन में सेफ्टियाक्सोन जो सुई होता है जो कि दिया जाता है, वह 10 गो सुइया 5 सुबह शाम 5 दिन 7 दिन या 10 दिन तक, अकॉर्डिंग डिपेंडेंट पेशेंट के बॉडी वेट, पेशेंट का एज, और जो टेस्ट जो विडाल टेस्ट होता है उसमें कितना ग्रोथ बैक्टीरिया का है उस हिसाब से उसका डोज प्रोवाइड किया जाता है और आपको दिया जाता है। उसमें एक और कैप्सूल्स आता है जिसको पायरेक्सिन नाम है, वो ब्रांड नेम हुआ, बट उसमें जो साल्ट होता है क्लोरफेनिकल होता है, क्लोरफेनिकल होता है, कैप्सूल्स होता है, केमिसिटिन कहिए या पैरेक्सिन कहिए, ये होता है जो कि दिया जाता है। आपको 2 हफ्ता 3 हफ्ता तक 4 हफ्ता तक आपको परहेज करना पड़ता है। तो वो इंजेक्शन से दिया जाता है, जाइम से दिया जाता है, गैस की दवाई दिया जाता है, पैरासीटामोल दिया जाता है, या दर्द हो रहा है वो दिया जाता है। कभी कभी पेशेंट को एडमिट किया जाता है, भर्ती करके फ्लूइड चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, क्योंकि आप कुछ खाएंगे तो पचेगा नहीं, आपको इंजेक्शन पड़ेगा, खाना नहीं रहेगा तो और अलग समस्या आपको खड़ा हो जाएगा। तो डॉक्टर्स कभी कभी पेशेंट को एडमिट करने के बाद डिपेंड करता है कि आपको कितना परेशानी में है, उस हिसाब से उसको एडमिट किया जाता है, उसका इलाज डॉक्टर्स के देख रेख में किया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि आप स्वस्थ हो जाते हैं। और हम उसका अब वैक्सीन की बात करें, टीकाकरण की बात करें, तो टिक्सन्स WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कुछ 2 टीका हैं। एक टीका होता है ऑन इनएक्टिव वैक्सीन शॉट, दूसरा टीका जो कि दिया जाता है मांसपेशियों में, और दूसरा टीका है इनएक्टिव वैक्सीन शॉट जो कि वह भी मांसपेशियों में दिया जाता है। और तीसरा होता है इंजेक्शन, कभी कभी टैब नाम से इंजेक्शन आता है जिसको आपको मांसपेशियों में दिया जाता है।
इस तरह से उसमें इंजेक्शन पड़ता है वैक्सीन, तो आपको ठीक हो जाता है। अब हम बात करें आयुर्वेदिक तरीका से, ये क्वेश्चन है कि टाइफाइड का घरेलू उपचार क्या है। तो आयुर्वेदिक तरीका क्या करना है कि आपको पहला है, आपको लहसुन का जो पोट होता है, जो ये जो गोलाकार जो रहता है, उसको आप 1-2 ले लीजिए और उसको घी में फ्राई कर दीजिए और उसको डेली 1 सप्ताह तक इस्तेमाल कीजिए। 1 पीस आप ले सकते हैं, इस्तेमाल कीजिए। आपको टाइफाइड में, चूँकि लहसुन में बहुत गुण पाया जाता है, खास करके टाइफाइड में बैक्टीरिया के विरुद्ध ज़बरदस्त उसका काम है, तो आप लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, लौंग। आप 5 कप पानी ले लीजिए और 4 से 5 लौंग ले लीजिए और उस लौंग को जो 5 कप पानी लिए हैं उसमें डाल करके अच्छी तरह उबाल लीजिए। जब वो अर्क तैयार हो जाएगा, 5 कप पानी आधा आधा यानी 2.5 कप हो जाएगा, उसका सेवन कीजिए। आपको ज़बरदस्त, आपको लहसुन से भी आपको टाइफाइड में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तीसरा होता है आपका शहद। आप शहद यानी पानी, गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें शहद डाल दीजिए, 1 चम्मच 2 चम्मच शहद डाल दीजिए, उसे आप सेवन कीजिए। आप निश्चित ही देखेंगे टाइफाइड का बैक्टीरिया में बहुत अच्छा कार्य करता है। और चौथा हम बात करेंगे तुलसी। तुलसी जानते हैं कि औषधीय गुण के साथ साथ हम लोगों का जितना भी पर्व होता है, त्यौहार होते हैं, भोज भात होता है, उसमें आप देखते हैं कि उसको हम लोग पूजनीय माना गया है और उसको उसमें इस्तेमाल करते हैं पूजा त्यौहार में। तो और जानते हैं कि आपका तुलसी जो होता है औषधीय गुण के साथ साथ काफ़ी उसमें गुण पाया जाता है, खास करके टाइफाइड में भी अच्छा उसका अहम रोल है। तो तुलसी के पत्ता को अच्छी तरह से धो ले, उसको उबाल ले और उसका सेवन करें, आपको फायदा करेगा। मैंने शहद की यानी मध की बात किया है, हनी की बात किया है। तो हनी में क्या होता है, वह एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीवायरल भी है, सब कुछ है, बहुत फायदेमंद है। तो आप शहद को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई पेशेंट को टाइफाइड हो गया है तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो टाइफाइड वाला को क्या नहीं खाना चाहिए, तो वह ज़्यादा तीखा तेल मसाला नहीं खाना है। दूसरा हो गया, अत्यधिक जो आपका मसालेदार सामान होता है उसको नहीं खाना है। घर का जो भी खाने हैं घर का बना हुआ खाना है, बाहरी सामान, लिट्टी समोसा दालबूट कचरी नमकीन इत्यादि सामान को नहीं खाना है। मांसाहारी मीट मांस मछली का सेवन नहीं करना है। और कोई भी पेस्ट्रीज, मोमोस है ना, या चिकन चिल्ली या और भी अन्य चीज़ें हैं उसको नहीं खाना है। इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब नहीं लेना है। अब क्या खाना है, खाना में आपको जो है आपको सादा खाना खाना है जो अति सुपाच्य हो, जिसमें गैस की समस्याएं नहीं बने। जैसे आप दाल रोटी खा सकते हैं, उसका सब्जी को हरा साग सब्जी में जैसे उसको भूज करके आप उसको खा सकते हैं। पानी उबाल करके 1.5 महीना 2 महीना तक सेवन आपको करना है। नॉर्मल खाना खाना है, हल्का खाना खाना है। आप इसके साथ साथ आपका जो भी आपका होटल्स का कोई भी मटेरियल्स आपको नहीं खाना है। इस तरह से करते हैं तो निश्चित ही आपको टाइफाइड की समस्या आपको दूर हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएंगे। बार बार अगर आता है तो आप उसके लिए वैक्सीनेशंस करा लें, प्रॉपर इलाज कराएंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है करा ले, जांच करा कर देख लेंगे, निश्चित वह चला जाएगा। साथियों, मैं अगले वीडियो में मैं हृदय रोग से संबंधित मैं बताऊंगा। अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, निरोग हैं और चाहते हैं कि हमारी हार्ट की समस्या न हो, आप चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं हो, आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल 100% स्वस्थ रहें, मेरा हृदय स्वस्थ रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसमें मैं प्रिवेंशन के बारे में, रोकथाम के बारे में अगले वीडियो में मैं बने रहूँगा। मैं ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और एक बार पुनः मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम छोटा भाई समझ करके मुझे आशीर्वाद देने का प्रयास करें। धन्यवाद।